कहा है नागा साधुओं ने, जरा ये भी जान लीजिए। कुंभ में एंट्री को लेकर जूना अखाड़े ने फरमान दिया है। गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का सीधे सीधे ऐलान किया है। नागा सन्यासियों ने अपना पक्ष खुलकर रखा, स्पष्ट तौर पर कहा कि मेले में प्रवेश के लिए तिलक यानी त्रिपुंड और कलावा जो हाथ में पहना जाता है वो जरूरी है। जिनकी कलाई पर कलावा नहीं उन्हें रोका जाए। और सन्यासी नहीं चाहते कि कुंभ में गैर सनातनियों की मौजूदगी हो, और ऐसे में मेले की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। और इसको लेकर कह रहे हैं ये नागा सन्यासी कि वो खुद इसकी निगरानी करेंगे कि कहीं कोई गलती ना हो। प्रयागराज से हमारी सहयोगी ने रिपोर्ट तैयार की है, पहले उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश के लिए सबसे पहले अखाड़ा परिषद के द्वारा फरमान जारी किया गया था कि गैर सनातनी महाकुंभ में प्रवेश ना कर सके। इसी के साथ अब नागा सन्यासियों ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी है और कहा है कि जो गैर सनातनी है वो यहाँ पर प्रवेश ना करें। इसी के साथ ये मांग भी की जा रही है कि हर जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए ताकि गैर सनातनी अगर कहीं से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोका जाए। नागा सन्यासियों का मानना है कि शुचिता और दिव्यता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि गैर सनातनियों को महाकुंभ में प्रवेश न दिया जाए। लेकिन ये फरमान तो दे दिया गया, लेकिन इसका पालन कैसे होगा? आप समझिए, अखाड़े में प्रवेश द्वार पर पुलिस की तैनाती रखने की बात कही गई है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके अखाड़ा परिषद की जो गाइडलाइंस है उनका पालन सही तरीके से हो, इसीलिए पुलिस की तैनाती रहने वाली है। नागा सन्यासी भी मेला क्षेत्र की निगरानी करेंगे, उन्होंने कह दिया है। गैर सनातनी ना आ सके इस पर वो खुद पैनी निगाहें रखने वाले हैं, और अगर कोई दोषी पाया गया, किसी ने ऐसे ही एंट्री कर ली, तो उनका ये कहना है कि उन्हें दंडित किया जाएगा। महिला सन्यासियों ने भी फैसले का समर्थन करने का यहाँ पर ऐलान कर दिया है, और ऐसे में यहाँ पर सख्त पालन हो पाए इसको लेकर तैयारी दिखाई दे रही है। मां पवित्रानंद गिरी महामंडलेश्वर जो हैं उनसे भी हमने समझने की कोशिश की कि इस फैसले को लेकर किस तरह की तैयारी रहने वाली और क्यों ये फैसला लेना पड़ा, उनको भी सुनिए। ये तो बहुत दिनों से चल रहा है, जब से अखाड़ा परिषद ने इस बातों पर मीटिंग रखी थी और हमारे सरकार के साथ ये मीटिंग हुई थी कि बहुत सारे हमारे साधु संतों ने बोला गया है कि जो अधर्मी है वो ना आए, क्योंकि अभी जो हमारे देश में चल रहा है जात पात और ये सब के लिए, तो उसको तो हम लोग सनातनी सब एक तरफ रखते हैं और हम लोग किसी जात पात को नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे यहाँ घड़ी है। तो प्रशासन ऐसे में अलर्ट पर है। एसएसपी महाकुंभ कैसी तैयारी है बता रहे हैं, सुनिए जरा। आप जानते हैं ये महाकुंभ आस्था का पर्व है और जो भी यहाँ आते हैं इसी भाव से आते हैं, सनातनी विश्वास से आते हैं, और ये सतत हमारा प्रयास रहेगा कि कोई जो शरारती तत्व या कोई अवांछित व्यक्ति या गतिविधि यहाँ पर न हो। न सिर्फ अखाड़ों के प्रवेश द्वार बल्कि उनके कैंप्स में भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। जो उनके बड़े पदाधिकारी हैं उनको भी गनर्स दिए गए हैं। साथ ही साथ जो पूरे हमारे मेला की सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं आने पाएगा। अलग अलग मौकों पर जिहादी मानसिकता वाली तस्वीरें सामने आती रही। तस्वीरें ये सामने आती रही कि कैसे हिंदुओं की पवित्रता को या उनको खंडित करने की कोशिश की गई, और ऐसे में अब संत समाज महाकुंभ को लेकर आर पार के मूड में आता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। प्रयागराज में संगम के तट पर आस्था का महाकुंभ लगने जा रहा है। संत महंत और अखाड़े प्रयागराज पहुँचने लगे हैं। ऐसे में अखाड़ा परिषद और संत समाज चाहता है कि महाकुंभ की पवित्रता बनी रहे। ऐसे में जूना अखाड़े के नागा सन्यासियों ने ऐलान कर दिया है कि महाकुंभ में गैर सनातनियों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगेगी। अखाड़ा परिषद पहले ही गैर सनातनियों को मेला क्षेत्र से दूर रखने के लिए गाइडलाइन जारी कर चुका है। वहीं नागा सन्यासियों ने भी कह दिया है कि जो तिलक लगाएगा, हाथ में कलावा बांधेगा, वही कुंभ में प्रवेश कर सकेगा। तो तिलक स्वरूप जो है हमारे सत्य सनातन का प्रतीक है, भगवे का प्रतीक है। आज से नहीं, आदि अनादि से हमारे तिलक से ही हम जाने जाते हैं, और तिलक हमारे हिंदुस्तानियों के माथे पे होना चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा है वो तो हमारे तिलक स्वरूप में ही होगा। अखाड़ा परिषद के इस ऐलान के बाद प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। अखाड़ों के एग्रीमेंट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं नागा सन्यासी खुद भी अखाड़ों के गेट पर तैनात रहेंगे और संगम की पवित्रता पर खुद निगरानी रखेंगे। नागा साधुओं ने साफ कह दिया है कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संगम तट सज चुका है। प्रयागराज के स्थानीय लोग कुंभ की भव्यता देखने तट पर पहुंच रहे हैं। हमारी टीम को संगम तट पर एक गैर सनातनी भी मिले, जिनसे बात करके हमने जाना कि ये लोग परिवार के साथ यहाँ आना चाहते हैं, सनातन की भव्यता देखना चाहते हैं, लेकिन संगम में डुबकी लगाने से कतरा रहे हैं।